इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज हमारे भारत देश में लगभग 14% मुस्लिम आबादी रहती है और अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलता है भारत देश में हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी, तो यहाँ पर आने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था और कौन था जिसके ज़रिए भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूँ तो हिंदुस्तान में पहले भी मुसलमान व्यापार तिजारत के लिए आते थे। अरब के लोग भारत से काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। अरब के मुसलमान नमाज के पाबंद थे, इसीलिए केरल के राजा, जिनका नाम भीम दूसरा था, अपने व्यापार को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए केरल में चिरामन जामा मस्जिद बनवाई, जिसके लिए अरब लोगों ने भी पैसा दिया। लेकिन उस वक्त वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही अपना मकसद रखते थे। कई इस्लामिक धर्मगुरु भी भारत आए और इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन उनका मकसद कोई भी जंग करना या भारत में अपनी सत्ता जमाना नहीं था। भारत आने वाला सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके वालिद की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से बड़े होशियार और चालाक इंसान थे, साथ में वो बहुत खूबसूरत भी थे। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे, इसीलिए बहुत ही कम उम्र यानी 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गए और काबिल होनहार सिपाही साबित हुए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे देश भारत में सिंध राज्य हुआ करता था, जो पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध पर राजा दाहिर और उसका भाई धसिया दोनों आधे आधे शासन करते थे। इन दोनों भाइयों में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो भी उससे शादी करेगा वो इस राज्य पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा दसिया को हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने अपने भाई राजा दाहिर पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा दसिया राजा दाहिर पर हमला करता, उसे अचानक चेचक की बीमारी हो गई और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत भी हो